स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन करेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि 12 जिलों को जोड़ते हुए लगभग 519 गांवों को सीधे विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा। क्या है इसकी खासियत, इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर हैं। कल पीएम मोदी हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 जिलों का विकास, 519 गांवों का जुड़ाव, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास की एक ऐसी धुरी है जो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को लाभान्वित करेगी। इस परियोजना के दायरे में 519 गाँव आते हैं जो सीधे तौर पर इस आधुनिक कॉरिडोर को जोड़ेंगे। इससे गांव शहर के बीच की दूरी न केवल किलोमीटर में कम होगी बल्कि स्थानीय बाजारों, रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। यह पश्चिमी और पूर्वी यूपी के व्यापारिक केंद्रों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का मेगा प्रोजेक्ट, 594 किमी लंबा, मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में लाखों टन फ्लाई ऐश किया गया उपयोग। 18 लाख पेड़ लगाकर बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। एक्सप्रेसवे के साथ आधुनिक यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार, फाइबर ऑप्टिक, बिजली और गैस पाइपलाइन साथ बिछी। 519 गांवों में हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। एक्सप्रेसवे से ग्रामीण भारत डिजिटल रूप से जुड़ रहा है। एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया। दुर्घटना पर तुरंत कंट्रोल रूम को मिलेगा अलर्ट। आपात स्थिति में एम्बुलेंस तेजी से मौके पर पहुंचेगी। गलत दिशा में वाहन चलाने पर एआई देगा अलर्ट। 2 मिनट रुकने पर तुरंत सिस्टम पहचान लेगा खतरा। एक्सप्रेसवे के किनारे सस्ती पीएनजी और सीएनजी उपलब्ध। स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग से ऊर्जा की होगी बचत। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का सबसे आधुनिक ग्रीन हाईवे बना। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगे डिजिटल सीसीटीवी कैमरे। एसटीएमएस कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी। 6 टीम 24 घंटे रखेगी निगरानी। 4 टीम पुलिस की रखेगी निगरानी। कंट्रोल रूम में एक विशाल वीडियो वॉल जिस पर सड़कों, कैमरों की लाइव फीड एक साथ होगी। हर 2 से 3 किलोमीटर पर लगे हाई डेफिनेशन पीटीजेड कैमरे। एम्बुलेंस के लिए भी व्यवस्था की गई। एंट्री पर कोई टोल बूथ नहीं, सिर्फ एग्जिट करने पर टोल कटेगा। दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए रूट, पहला रूट मेरठ शहर से होकर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से मेरठ के परतापुर पहुँचे। वहाँ से शहर के अंदर की तरफ बढ़कर शॉपिक्स मॉल वाले चौराहे पर आ जाइए। मॉल से आगे बढ़कर सीधे हापुड़ बाईपास पकड़िए और बिजली बम्बा चौकी पहुंच जाइए। चौकी से सीधे आपको हापुड़ रोड पर निकलना है और हापुड़ की तरफ मुड़ना है। वहीं से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर चलते ही बिजोली गांव के पास आपको एक्सप्रेसवे का बड़ा गेट और ऊपर चढ़ने का रास्ता दिख जाएगा। सपनों को जोड़ने और दूरी को कम करने वाला ये एक्सप्रेसवे विकास की नई कहानी लिखेगा। लगातार डबल इंजन की सरकार मेरठ वासियों को खुशखबरी पे खुशखबरी दे रही है। सरकार दे रही है विकास की नई सौगातें लगातार। इन फ्यूचर से लेकर सुविधाओं तक हो रहा है बड़ा विस्तार। बदलता मेरठ बन रहा है तरक्की का नया आधार। चाहे जहां मेरठ की तरक्की में पहले एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, नमो भारत, मेरठ मेट्रो के बाद में अब गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ वासियों को मिलने जा रहा है। इस टाइम हम खड़े हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर और हमारे साथ यहाँ टोल अधिकारी हैं। उनसे जानेंगे इस हाईवे के बारे में क्या विशेषता है, किस तरीके से इसे डिजिटल बनाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विजय है। विजय जी, क्या विशेषता है इस हाईवे की और किस तरीके से? सर, इसकी विशेषता ये है कि जैसे इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहेंगे। 2 तरह के पॉइंट है, जिसमें एंट्री में आपका फ्री फ्लो रहेगा, जिसमें कहीं पे भी टोल बूथ नहीं बने हैं, और एग्जिट में आप जाओगे तो वहीं पे आप जितना किलोमीटर इसको यूज करते हैं उतना आपको टोल देना पड़ेगा। इस कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो
सारी जो व्यवस्था है वो कंप्लीट हो चुकी है करीब करीब इस हाईवे की? जी, बिल्कुल सारा हाईवे एकदम रेडी है जनता को समर्पित करने के लिए। जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद में ये है जो जनता को समर्पित हो जाएगा, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। कल उद्घाटन के बाद जनता इसका हाईवे का पूरा आनंद ले पाएगी। जी सर। जी, थैंक यू सर। गंगा एक्सप्रेसवे की एक खासियत ये भी है, अक्सर हमने देखा होगा हाईवे पे यू टर्न को लेकर हादसे हो जाते हैं, लेकिन इस हादसों को रोकने के लिए यहाँ एक यू टर्न है, जिसपे आप देख सकते हैं फाटक लगा हुआ है। यू टर्न लेने के लिए पहले टोल प्लाजा के अधिकारियों के पास जाना होगा और उनसे परमिशन लेने के बाद ही ये गेट ओपन होगा और आप यू टर्न ले पाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत ये भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये मेरे पीछे बॉक्स है और ये सड़क पर जो काली पट्टी आप देख रहे हैं, ये सेंसर है जिस पर गाड़ी गुजरने के बाद में गाड़ी का वेट भी हो जाएगा। दूसरा रूट हापुड़ के रास्ते। अगर आप शहर की भीड़ में नहीं फंसना चाहते तो दिल्ली से सीधे NH 9 लखनऊ वाला हाईवे पकड़कर हापुड़ बाईपास पहुंचिए। वहां से मेरठ वाले हाईवे NH 334 पर मुड़ जाइए। इस रोड पर मेरठ की तरफ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर चलने के बाद मेरठ शहर शुरू होने से ठीक पहले बाएं हाथ पर बिजौली के पास एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आ जाएगा। वहां टोल और चढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ बना हुआ है, वहीं से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आखिरकार कल वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जो उत्तर प्रदेश के 12 जनपद इंतजार में थे। आपको बताते चले, कल हरदोई जिले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इस समय हमारी मौजूदगी है गंगा एक्सप्रेसवे पर, और गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो जनपद हापुड़ के 29 गांव हैं और वहीं आपको बताते चलें लगभग 37 किलोमीटर की जो दूरी है वो गंगा एक्सप्रेसवे की हापुड़ में पड़ती है। रोजगार की बात करें तो रोजगार के जो गलियारे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलते हुए भी नजर आएंगे। आपको बताते चले गंगा एक्सप्रेसवे 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है ये, और वहीं 2 लाइन इसमें एक्स्ट्रा विस्तार योग्य भी रखी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का कल शुभारंभ होगा तो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश के लिए है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यह जो कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला ये रास्ता सीधा बुलंदशहर के लिए जाता है और यहाँ से बुलंदशहर से आकर जो है लोग सीधे इधर प्रयागराज के लिए चढ़ेंगे। आपको बताते चले गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। यह भारत का एक आधुनिक और स्मार्ट कॉरिडोर है जिसमें सड़क की मजबूती के लिए स्टेबलाइजेशन और जियो टेक्सटाइल शीट का उपयोग किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए किया जा सकता है। जिला अधिकारी हैं कविता मीना, वो तैयारियों में जुटी हुई थी और गर्मी को देखते हुए वाटर प्रूफ टेंट और जो कूलर है वह भी यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको बताते चले सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित जो जनपद के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो जनपद के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही ऐतिहासिक दिन कल देखा जाएगा। और आपको बताते चलो उत्तर प्रदेश के जो 12 जिले हैं उनको विकास की एक नई राह जरूर इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से मिलने वाली है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। 5 से 6 घंटे में दूरी तय। मेरठ से प्रयागराज का सफर 5 से 6 घंटे में होगा पूरा। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा 120 किलोमीटर घंटे निर्धारित। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले हापुड़ में तैयारियां जोरों पर है। हापुड़ का लाइव प्रसारण देखने के लिए हापुड़ के लोग भी बड़ी संख्या में जुटेंगे। कार्यक्रम स्थल पर वाटरप्रूफ टेंट, कूलर की व्यवस्था के साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। टेंट में लगभग 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के हजारों लोग शामिल होंगे। पिछले कई दिनों से हापुड़ प्रशासन तैयारियों में जुटा है। डीएम और एसडीएम लगातार मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।